नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर बड़कल लेक पर मौजूद हूं। क्यों मौजूद हूं? क्योंकि पूरे शहर या पूरे देश में एक खबर फैल रही है कि जो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हैं वो इस समय पर धर्मेंद्र जो थे उनका देहांत हो गया है। देहांत होने की बाद से पूरे बॉलीवुड में जहां पर शोक की लहर है, वहीं कहीं ना कहीं उनके जो परिवार है वो भी इस समय पर दिखाई और दुख में डूबा हुआ नजर आता है। बड़कल लेक पर पहुंचे हैं। इस पर लेक पर पहुंचने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि धर्मेंद्र का हमारे फरीदाबाद शहर की बड़कल लेक से भी एक नाता रहा है। नाता बहुत पुराना, इतना पुराना कि शायद 40 से भी ऊपर साल समय हो गया होगा। और ये जो खूबसूरत नजारा इस समय आप बड़कल का देख रहे हैं, ये अभी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रूप ले रहा है। धीरे धीरे ये बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो इसकी खूबसूरती आज से बहुत सालों पहले थी, या बात करें 40-45 साल पहले थी, यहाँ पर इसी जगह पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना और परवीन बॉबी जो एक्ट्रेस रही हैं, उनकी एक शूट यहाँ पर होता है, एक शूटिंग यहाँ पर की जाती है। द बर्निंग ट्रेन जो मूवी थी उसमें एक गाना था कि पहली नजर में दिल दे दिया था तुमको, उसकी शूटिंग इसी बड़कल लेक पर हुई है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जहां पर दिग्गज एक्टर का निधन हुआ वहीं पर फरीदाबाद की यादें जरूर ताजा हो गई। आज ये नजारा आपको बड़कल लेक का नजर आ रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में जब ये जगह थी यहाँ पर ये सब कुछ सुनसान हो गया था, खाली हो गया था और अब इसको दोबारा से भर दिया। इसकी सौंदर्यता जो है उसपे वापस से मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार काम कर रही है। ये जो आपको खूबसूरत ये नजारा दिखाई दे रहा है, ऐसे तकरीबन 5 या 4-5 साल पहले यहाँ पर दिखाई नहीं देता था, पर अब इसको बना दिया गया है। धर्मेंद्र, जिनका ये कह सकते हैं कि 89 इयर्स की उम्र में निधन हो गया, कुछ दिन पहले अफवाह फैली कि धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सभी बॉलीवुड में, या फिर ये करें, पुष्टि नहीं करी गई बॉलीवुड की तरफ से, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं था कि कुछ मीडिया हाउसेस या कुछ ऐसे पोस्ट सामने आई जिनमें ये लिखा दिखाई देने लगा कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वहीं पर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और घर जाते हैं। घर में ये कहा जाता है कि यहीं से अब इनकी तबियत की देखरेख की जाएगी, अब इनका इलाज जो है घर से ही चलेगा। लेकिन अब अपने जन्मदिन के 14 दिन बाद धर्मेंद्र ने आज सुबह, ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 12:30 इसके बीच में ही, 10 से लेकर 12 के बीच में अंतिम सांस ली और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे, अगर इस पे करण जौहर का एक पोस्ट देखा जाए, उन्होंने ये भी लिखा है कि ये आज के ये एक युग का अब अंत हो गया है। मतलब यानी कि एक लेजेंड, एक जो ऐसा एक्टर जो वर्सटाइल था, बिल्कुल हर तरीके के रोल में फिट रहता था। ये भी कहा जाता है कि मैंने ये भी सुना है कि धर्मेंद्र ने जो मर्दानगी, यानी कि जो सख्त लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं मोहब्बत सिखा दी थी। फरीदाबाद से यादें ताजा हैं। फरीदाबाद में भी धर्मेंद्र यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने शूटिंग करी और वो जो मूवी थी वो सुपर डुपर हिट हुई। पता नहीं यहाँ के लोग इस बारे में कितना जानते हैं, पूछ लेते हैं कि कुछ लोग इस बारे में जानते भी है या नहीं। बड़कल लेक पर इस समय पर पहुंचे हैं। आपको पता है आज धर्मेंद्र खत्म हो गया है? देखिए, अभी तक बहुत लोगों को, उन्होंने अपने एक सॉन्ग की शूटिंग इसी जगह पर की थी। पता है आपको ये वाली चीज? द बर्निंग ट्रेन देखी है उनकी? हाँ, उनमें एक गाना आता है, वो एक लेक पर साइकिल चला रहे होते हैं, तो वो शूटिंग यहीं पर की गई थी। आपको देखिए फरीदाबाद, अगर आपको नहीं पता है, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि इस तरह की कोई शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। हालांकि दूर बहुत कम लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि इतनी अच्छी एक गाने की शूटिंग, जो बहुत फेमस हुई मूवी, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। द बर्निंग ट्रेन, उसकी शूटिंग, उसके गाने की एक शूटिंग यहाँ पर की गई। सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर सूरज कुंड की बात की जाए तो वहां पर भी उन्होंने एक इसी गाने को फिल्माया था। और इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शायद इनमें से किसी को इस बात का पता नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि फरीदाबाद के आधे से ज्यादा लोगों को ये पता होगा कि इस गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई है। हम भी कहते हैं ना कि ही मैन से जुड़ी हुई एक याद
फरीदाबाद में संजो कर बैठे थे, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखते हैं किसी से अगर हमें कोई इस बात का जवाब दे कि बड़कल लेक का जो पुराना स्वरूप था वो प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। बेशक अब बहुत सुंदर बना दिया है, यहाँ पे नमो घाट बना दिया, घाट भी यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन कहते हैं जब नेचुरल चीज थी वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। अभी देखिए, अभी यहाँ पर पानी जो है वो साफ किया जा रहा है, यहाँ से जो ये सफाई की जा रही है इस पानी की। अब कुछ भी सही, सरकार में कुछ तो रहा है। सर, आपको ये पता है कि धर्मेंद्र के गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई थी? पता आपको? आपको भी नहीं पता है? आप बता दूं कि नहीं देखा हमने द बर्निंग ट्रेन? चंडीगढ़ से तो बर्निंग ट्रेन तो देखी होगी। अब तो उसकी शूटिंग यहीं पर थी गाने की, धर्मेंद्र की। देखिए यार, फरीदाबाद किसी को भी नहीं पता है यहाँ पे कि चंडीगढ़ से आए हैं। देखिए, लोग घूमते हैं, घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, आसपास के गांव के लोग पहुंचते हैं। ये देखिए, चुनिंदा कुछ लोग बड़कल लेक पर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और खूबसूरती देख रहे हैं इसकी। लेकिन अगर आपने भी, फरीदाबाद में बता दो, अगर आपने भी अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि धर्मेंद्र के गाने की शूटिंग इस जगह पर हुई थी और आज हमारे बीच में द ग्रेट ह्यूमन एक्टर नहीं रहा, और फरीदाबाद से उसकी अगर यादों की बात की जाए तो वो आज हम पूरा फरीदाबाद का दिल उसे संजो कर बैठ रहा है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद की तरफ से बॉलीवुड के हीमैन को श्रद्धांजलि, सिर्फ छोटा सा एक तरीका उन्हें याद करने का अपने जरिए से, वॉइस ऑफ फरीदाबाद की तरफ से, कि आज भी इतना वर्सटाइल एक्टर, ना एक बहुत उम्दा कलाकार हमारे बीच में बेशक ना रहा हो, आज चला गया हो, लेकिन उसकी याद है फरीदाबाद के दिल में बैठी है। कुछ लोग जरूर हो सकते हैं कि शायद उनसे बात करें या उनसे पूछें कि उनका क्या कहना है, लेकिन शायद यहाँ पर तो कुछ लोग देखते ना, लोग शूटिंग करने, रील बनाने के लिए आते हैं। अगर आपको नजारा सामने का दिख रहा है तो दिखा दूं कि यहाँ पर ग्रुप रील बनाई जा रही है और लोग एंजॉय करते हैं इस जगह को। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है, फरीदाबाद में बहुत सारे ऐसे जैम है जहाँ पर अब तो इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा शूटिंग यहाँ पर हो रही है कि सब। जी मुबीन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये खूबसूरती है हमारे देश की कि हम हर किसी को बड़े दिल से याद करते हैं। और आज 89 साल की, माफी चाहती हूँ, 89 साल की उम्र में आज उनका निधन होता है और हमारे बीच में एक एक्टर यहाँ पर नहीं रहते। ये देखिए, फरीदाबाद बड़कल लेक जहाँ पर खूबसूरत हुआ है, जहाँ पर इसका रिनोवेशन किया जा रहा है, खूबसूरत है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज पहले यहाँ पर थी उसकी बात ही कुछ और थी। फिलहाल फरीदाबाद इस खबर में बस इतना ही। एक छोटा सा ट्रिब्यूट था हमारी तरफ से धर्मेंद्र को, जिन्होंने हमारे फरीदाबाद के शहर में भी शूटिंग की। ये इस जगह को कहीं ना कहीं हो जाएगा चंदीला साहब, जब भी ये साफ होगा, सामने की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी द बर्निंग ट्रेन से कि गाने की शूटिंग यहाँ पे की गई। फरीदाबाद हमेशा ही एक्टर धर्मेंद्र, जिनको हीमैन के नाम से जाना जाता था, अपने दिल में संजो कर रखा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।